नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है। वहां का फेमस ब्रिगेड ग्राउंड जो है वो ऐतिहासिक रैली का गवाह बनने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सबसे बड़ा झटका लगा है उस गठबंधन को जो बन रहा था वाम दल, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच में। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये 24 घंटे भी नहीं चल पाया। ये गठबंधन खुद ब्रिगेड मैदान पर एक रैली करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये गठबंधन टूट गया। दरअसल जो पीरजादा है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के जो हैं, उनकी कोशिश थी कि वाम और कांग्रेस के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ें, और कांग्रेस और वाम के साथ उन्होंने ये भी तय कर दिया था कि कितने सीटों पर चुनाव होंगे। लेकिन वाम दल जिस बात पर सहमत थे उस बात पर कांग्रेस और पीरजादा यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट की सहमति नहीं हो सकी। यहाँ पर होना दरअसल ये था कि कुछ सीटें इंडियन सेक्युलर फ्रंट को मिलनी थी, कुछ वाम दलों को और कुछ कांग्रेस को। इसमें पीरजादा ने ये साफ कर दिया था कि जिन सीटों पर वाम दल अपने कैंडिडेट्स उतारेगी, पीरजादा उन सीटों पर अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारेंगे। कांग्रेस के लिए उन्होंने पिक्चर क्लियर नहीं की थी। इसी बीच जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं प्रदीप भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि हम सीटें शेयर करने की स्थिति में नहीं है पीरजादा की पार्टी के साथ। वजह यह है कि वाम दल खुद कांग्रेस को ही 92 सीटें दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास खुद क्या बचेगा अगर वो पीरजादा की पार्टी के साथ सीटें शेयर करती हैं। उसके बाद कुछ नाराज़गी भी सामने खुलकर आई। पीरजादा ने साफ किया, कांग्रेस को ताकीद भी किया कि उनके पास बहुत कम समय है, वो सोच लें कि उन्हें क्या करना है और उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। तो मोदी की रैली के पहले ही जो छोटे मोटे गठबंधन बन रहे थे पश्चिम बंगाल में, वो बिखर चुके हैं। वाम और कांग्रेस अगर एक साथ नहीं खड़ी होती तो उसका फ़ायदा भी बीजेपी को ही ज़्यादा मिलना है, क्योंकि ममता बनर्जी के वोट से ज़्यादा वाम और कांग्रेस का गठबंधन ही संभावनाएं जताई जा रही थी कि बीजेपी का वोट ही काटता। लेकिन उनका गठबंधन नहीं बनने से, उनके स्ट्रॉन्ग नहीं होने से अभी जो फ़ायदा है वो बीजेपी को होगा। दूसरा एक समीकरण ये भी है कि वाम को कहीं ना कहीं अपना सियासी भविष्य बहुत उज्जवल नजर आने लगा है जब से बीजेपी पश्चिम बंगाल में आई है। वाम मोर्चे के नेताओं का अब ये मानना है कि बीजेपी की कोशिशों से ममता बनर्जी की सरकार कमज़ोर होगी तो 1 या 2 इलेक्शन के बाद वाम की ज़बरदस्त वापसी हो सकती है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जो वोट ममता बनर्जी के जिन पर वाम का हक था वो फिर वाम के कब्जे में जाएंगे और बीजेपी का नया वोट बैंक खड़ा हो जाएगा। तो ये चुनावी समीकरण बड़े दिलचस्प नए बन रहे हैं। पीएम मोदी की सभा में अभी समय है। उनकी सभा के लिए अमित शाह तक अपनी रैलियां कैंसिल कर चुके हैं ताकि एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट, मेगा शो की तरह नजर आए पीएम मोदी की रैली, और सारे कार्यकर्ता अपनी ताकत उसी में झोंक दे। तो अब पीएम मोदी की रैली क्या रंग जमाती है पश्चिम बंगाल में, इसका फैसला 7 मार्च तक होगा, और उसके बाद ममता बनर्जी क्या पैंतरा खेलती हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।